हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मातृ पितृ भक्ति, माता पिता की सेवा। एक समय था जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पे बैठा के पूरा तीर्थ करवाए थे। राम जी अपने माता पिता का अनन्य भक्त थे। राम जी का नियम था कि नित्य माता पिता की वंदना करना और सदा माता पिता की आज्ञा में रहना। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी की वंदना करते हैं, परंतु घर के अंदर वृद्ध माता पिता को प्रणाम नहीं करते, इसलिए कि ये लोग शिक्षित हैं। एक भाई से पूछा कि तुम हमारे पांव छूते हो, परंतु घर में बूढ़ी माँ के पांव छूते हो कि नहीं? उसने जवाब दिया कि महाराज पहले पांव छूता था, परंतु बीए पास किया तब से छोड़ दिया। मतलब कि शिक्षित हो गए तब से माता पिता का पांव छूना छोड़ दिए। वह शिक्षा किस काम की जिसको प्राप्त करने के उपरांत माता पिता का वंदन करने में, माता पिता की सेवा करने में लज्जा लगे, संकोच हो। इससे तो मूर्ख रहने में क्या बुराई है, उससे तो अच्छा मूर्ख है। विद्वान तो ऐसा होना चाहिए कि प्रभु में प्रेम जागे, धर्म में विश्वास बढ़े, माता पिता की, समाज की, देश की सेवा करने को भावना जागे, सबसे भगवत भाव दृढ़ हो। अरे जो माता पिता की सेवा नहीं करते वे समाज की और देश की क्या सेवा कर सकते हैं? वे भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं? जो विद्या माँ बाप की वंदना करने में सर में आवे वह विद्या नहीं, बाप की संपत्ति लेने में शर्म या संकोच नहीं होता, किंतु वंदन करने में, चरण स्पर्श करने में संकोच होता है, लज्जा आती है, शर्म आती है। कितने ही तो बाप से कहते हैं बंगला हमारे नाम कर देना, नहीं तो पीछे बहुत उपाधि होगी। आपका सब कुछ लेते हैं किंतु आपकी सेवा नहीं करते, आपका चरण नहीं छू सकते। कितने ही लोग माता पिता का वंदन तो करते हैं परंतु उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। इस वंदन का कोई अर्थ नहीं। वंदन का अर्थ तो यह होता है कि मैं तुम्हारे अधीन हूँ, अपना मस्तक और हाथ मैं तुमको समर्पण करता हूँ। यानी कि मस्तक और हाथ माता पिता के चरण पर रखकर पंचांग प्रणाम करें, समर्पण के भावना से करें, दिखावा के लिए नहीं। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं कार्य करूँगा, तुम्हारी आज्ञा में रहूँगा, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मस्तिष्क बुद्धि का प्रतीक है और हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। मेरी जो बुद्धि होगी आपके आज्ञा के अनुसार कार्य करेगी, मेरा जो हाथ होगा आपके आज्ञा के अनुसार कार्य करेगा। मस्तक में बुद्धि रहती है, हाथ से क्रिया होती है। वंदन अर्थात इन सब का समर्पण। माता पिता की आज्ञा का पालन करो। तुमको सुखी होना हो तो माता पिता की सेवा करो। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि जिसके माता पिता जीवित न हो या साथ न रहते हो तो 24 घंटे में एक बार प्रातः काल माँ को याद करो, पिता को याद करके आँख बंद करके वहीं से ध्यान करके वंदन करो। अपने माता पिता की सेवा तुम करोगे तो वृद्धावस्था में तुम्हारे बालक भी तुम्हारी सेवा करेंगे। माता पिता, गुरु और अतिथि ये संसार के प्रत्यक्ष 4 देव हैं जो जीवित साथ साथ रहने वाले हैं, उनकी सेवा करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता का नंबर पहला है, पिता का नंबर दूसरा है, गुरु का नंबर तीसरा है, अतिथि का नंबर चौथा है।
माता पिता यह परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। माता पिता में जिसका भगवत भाव नहीं, उस मंदिर में मूर्ति में किसी दिन भी भगवान दिखते नहीं। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि तुम कदाचित परमात्मा की भक्ति न करो तो चल सकता है, परंतु माता पिता की भक्ति सेवा पहले करो। परमात्मा तो प्रत्यक्ष दिख पड़ते हैं, नहीं पड़ते नहीं, इसलिए और माता पिता प्रत्यक्ष दिख पड़ते हैं, इसलिए प्रभु की भक्ति करना बहुत कठिन है, परंतु माता पिता की भक्ति करना सहज है। तुम अपने वृद्ध माता पिता की सेवा न करते हो तो परमात्मा को बहुत चोट लगता है, बहुत तकलीफ होता है, प्रभु नाराज हो जाते हैं। जगत में कितने ही लोग ऐसे हैं कि अभिमान के आवेश में ऐसा भी बोलने लगते हैं कि मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर कहाँ है, कोई देखता है। ऐसे नालायक का पोषण भी ईश्वर करते हैं। नास्तिकों को भी परमात्मा प्रकाश देते हैं, पानी देते हैं, पवन देते हैं। नास्तिक भी प्रभु की सृष्टि में ही रहता है, वहाँ से अलग नहीं रहता। भगवान की पूजा न करो तो भगवान को खोटा नहीं लगता, परंतु जो वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता वह भगवान को जरा भी सहन नहीं होता। कितने ही लोग मंदिर में पद त्राण घींचते जाते हैं, परंतु घर में माता पिता की सेवा नहीं करते। भगवान उनका मुख नहीं देखते। भगवान कहते हैं कि यह मूर्ख है, मुझे मुंह दिखाने आया है, वृद्ध माता पिता का अपमान करता है, माता पिता के सामने जवाब देता है और मुझे फूल की माला अर्पण करने आया है। इसके हाथ की फूल की माला मैं देखता भी नहीं। भगवान तो उसकी सेवा स्वीकार करते हैं जो माता पिता को परमात्मा समझकर उनकी सेवा पूजा करता है। तुम परमात्मा को पूजा न करो तो चलेगा, परंतु माता पिता की पूजा न करो तो नहीं चलेगा। माता पिता की सेवा महान पुण्य है। अनेक यज्ञों के करने वालों को जो पुण्य नहीं मिलता वह वृद्ध माता पिता की सेवा करने वाली संतान अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं, बिना मेहनत के प्राप्त कर लेते हैं। माता पिता का अनन्य भाव से सेवा करने वाले के ऊपर परमात्मा बहुत कृपा करते हैं, उनके घर प्रत्यक्ष पधारते हैं। पुंडरीक की कथा आती है। पुंडरीक ने प्रभु की सेवा नहीं की थी। ग्रंथ में आता है पुंडरीक ने परमात्मा का स्मरण किया, प्रभु की सेवा नहीं की थी। पुंडरीक स्मरण श्री कृष्ण का करता था और सेवा माता पिता की करता था। पुंडरीक भगवान के दर्शन करने नहीं गया, पुंडरीक के दर्शन करने भगवान स्वयं पधारे उसके घर। पुंडरीक की मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष द्वारिकानाथ पुंडरीक के घर आए थे। पुंडरीक उस समय माता पिता की सेवा कर रहे थे। प्रभु उनसे कहा कि मैं आया हूँ। पुंडरीक ने कहा महाराज मैं आपकी वंदना करता हूँ, इस समय मैं माता पिता की सेवा में हूँ। माता पिता की सेवा का फल स्वरूप आप मिले हो, इसलिए माता पिता की सेवा मेरा प्रथम कर्तव्य है। आप तनिक बाहर खड़े रहो। माता पिता की सेवा करने वाले में इतनी शक्ति आती है कि वह ईश्वर को भी खड़ा रहने के लिए कह सकता है। प्रभु ने थोड़ी परीक्षा की। पुंडरीक से बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक लक्ष्मीपति तेरे घर आए हैं। तो पुंडरीक ने कहा आप पधारे, यह बहुत अच्छी बात है, मैं आपका वंदन करता हूँ, परंतु इस समय आपकी सेवा करने की मुझे फुर्सत नहीं। प्रभु ने कहा तू मेरी सेवा नहीं करेगा तो क्या मैं चला जाऊं? पुंडरीक ने कहा आपकी मर्जी, भले ही आप जाओ। पुंडरीक को विश्वास है कि मैं माता पिता की सेवा नहीं छोड़ी है, मैं माता पिता की सेवा करता हूँ, इसलिए भगवान भले ही जावें, परंतु ठाकुर जी को वापस यहाँ आना ही पड़ेगा। पुंडरीक ने ठाकुर जी को उत्तर दिया भले ही आप जाओ, परंतु वापस आपको यहीं आना पड़ेगा। मैं माता पिता की सेवा करता हूँ, आपको दौड़ते हुए यहाँ वापस आना पड़ेगा। श्री कृष्ण जगत का आकर्षण करते हैं, परंतु माता पिता की सेवा करने वाला तो परमात्मा को, कृष्ण को आकर्षण करता है और कहता है आप जाओगे तो वापस फिर आना पड़ेगा। प्रभु तो भक्ति के अधीन है, प्रेम के अधीन है।
पुंडरीक ने प्रभु को खड़े रहने के लिए एक ईंट दे दी थी। भगवान ईंट के ऊपर खड़े रहे और पुंडरीक की प्रतीक्षा करते रहे। पुंडरीक माता पिता की सेवा छोड़ी नहीं। प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहने से भगवान को थकान हुई तो कमर पर हाथ रखना पड़ा। आज भी पंढरपुर में पांडुरंग भगवान कमर पर हाथ रखे हुए ईंट पर खड़े हैं। यह महिमा माता पिता की सेवा की है। शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहो, कारण कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, ये चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने वाला हमारा यह मनुष्य शरीर ही है और यह शरीर माता पिता ने दिया है। माता पिता का यह ऋण माथे पर है। माता पिता ने बालक के लिए बहुत कष्ट सहन किया है, परंतु आजकल बहुत से लोग स्त्री का पक्ष लेकर माता पिता का अपमान करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। राम जी का ऐसा नियम था कि माता पिता को किसी दिन भी सम्मुख उत्तर नहीं दिया, सामने नज़र से नज़र मिलाकर नहीं बोले। वृद्धावस्था में माता पिता से कदाचित कोई भूल हो जाए तो उनके सम्मुख उत्तर नहीं देना, उनके सामने नज़र से नज़र मिलाकर मत बोलना। बार बार उनको वंदन करो, उनका सम्मान करो और पीछे विवेक से समझाओ। वृद्ध को जो सम्मुख उत्तर देता है उसको श्राप लगता है। वृद्ध का हृदय बहुत कोमल होता है। सम्मुख उत्तर मिलता है तो उसको ऐसा लगता है कि इसने हमारा अपमान किया, हमने इसको इतना बड़ा किया, अपने बिना खाए रहकर उसको खिलाया, जो मांगा सो दिया, अपना काम काज किया, मगर इसको किसी तरह का दुख नहीं होने दिया। आज मुझसे ऐसा कह रहा है। तुम सुखी होना चाहो तो अपने माता पिता को सम्मुख उत्तर मत दो। कितने ही छोकरे तो माता पिता से ऐसा कहते हैं कि तुमको कोई खबर नहीं, तुम कुछ न जानते हुए भी बोलते रहते हो। मैं कहता हूँ ऐसा करो, तुम क्या जानते हो, हम न जानते हैं। छोकरे ऐसा बोलते हैं कि माँ बाप को कैसा लगता है। तुमको अच्छा लगे चाहे न लगे, अपने माता पिता को आज्ञा में रहोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। तुमको भला न लगने पर भी माता पिता की आज्ञा का पालन करो। रामायण का यही आदर्श है। तुमको भला न लगे ऐसी आज्ञा भी तुम्हारे माता पिता करें तो भी तुम प्रभु में विश्वास रखना, रामायण में विश्वास रखना, राम में विश्वास रखना, कृष्ण में विश्वास रखना। भली न लगने वाली आज्ञा का भी पालन करने पर तुम ईश्वर को अच्छे लगोगे। रामायण में लिखा है कि दशरथ महाराज ने कभी राम जी को यह नहीं कहा कि तुम वन में जाओ। दशरथ महाराज की जिह्वा कभी बोल नहीं सकी कि तुम वन में जाओ, बोली कैकई। दशरथ जी कभी बोलबे नहीं किए कि तुम वन में जाओ, मगर कैकई के कहने पर राम जी को वन जाना पड़ा। कैकई कहे तो राम जी बन गए। दशरथ जी के मुंह से नहीं निकला, आज्ञा है कि तुम वन में जाओ। कैकई ने बोली कि तुम्हारे पिता की इच्छा है, आज्ञा है कि तुम वन में जाओ। तब राम जी बोले कि मेरे पिता की यदि ऐसी इच्छा है तो पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। अहम ही वचनादराज्ञः पतेयमपि पावके, मक्ष एयम विषम तोक्षण पतेयमपि ज्वारणके। पिता की आज्ञा मैं अग्नि में अथवा समुद्र में कूद पड़ने के तैयार हूँ, जहर भी पीने को तैयार हूँ। राम जी माता पिता का वंदन करके वन में चले जाते हैं। थोड़ा विचार करो, कैकई ने राज्य भरत को भले ही दिया, परंतु राम जी को वनवास क्यों दिया? राम जी ने कोई अपराध नहीं किया था। रामायण में लिखा है कि एक बार नहीं अनेक बार कैकई ने अपने मुख से कहा था कि श्री राम निरपराध हैं, बिना अपराध के हैं, पवित्र हैं। राम जी ने कोई भूल नहीं की तो भी कैकई ने राम जी को वनवास दिया, परंतु राम जी ने कैकई से एक बार भी नहीं पूछा कि आप मुझे वनवास क्यों देती हो। माता पिता की आज्ञा है। प्रभु को खबर मिली तो उन्होंने तुरंत आज्ञा का पालन किया।
राजा दशरथ ने प्रत्यक्ष आज्ञा नहीं दी थी, केवल कैकई के कहने मात्र से ही राम जी वन में चले गए। कैकई की आज्ञा उचित है या अनुचित, राम जी ने इनका कुछ भी विचार नहीं किया। राम जी तो मानते हैं कि मैं अपने माता पिता के अधीन हूँ, माता पिता का आज्ञा सर्वोपरि है। नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समति क्रमितुम मम। सर्व समर्थ राम जी कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की मुझ में शक्ति नहीं। श्री रामचंद्र जी से मातृ पितृ भक्ति करने वाला जगत में कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा आदर्श जगत में किसी जगह नहीं मिलेगा। रामचंद्र जी की मातृ पितृ भक्ति अनन्य है, और इस समय के युवाओं की मातृ पितृ की भक्ति अनन्य है। इन लोगों की अनन्य है। आज अगर बाबूजी कहते हैं कि बाबू इस सामान ला दो, थोड़ा यहाँ चले जाओ, तो लड़का बोलता है तू बैठ के क्या करता रहा, यहाँ बैठे बैठे आप क्या करोगे, आप चले जाओ, आप हमको हरा रहे हैं, लगता नहीं है कि हमको क्या करना है, हम कहाँ जाने वाले हैं, हम वहाँ इस काम के लिए जाए, इतना तुच्छ काम के लिए हम जाएं और आप बैठे रहेंगे। ऐसा ऐसा जवाब आजकल के लड़के अपने माता पिता को देते हैं, ताड़ना देते हैं, डांटते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं। और जब दुखी होते हैं तो कहते हैं ये दुख हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इतना मेहनत कर रहा है हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, इतना मेहनत करने के बाद भी हमको सफलता नहीं मिलती है। मगर ये नहीं देखते हैं कि जिसने अपने दुख सहकर और तुझको खुश रखकर तुझको इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कितना परिश्रम करके पैसा लाया, तू जब जितना पैसा मांगा उतना पैसा दिया, जो वस्त्र मांगा वो वस्त्र दिया, जो खाना मांगा वो खाना दिया, जहाँ जाने के लिए कहा अपने कंधे पर बिठा कर लेकर गया, नहीं चलता था तो अंगुरी पकड़ कर जिसने चलना सिखाया, तेरा मल मूत्र साफ किया, तुझको नहलाया धुलाया, आज उसको तू जवाब दे रहे हो। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यही दुख होगा। कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी परिश्रम कर लो, कितना भी शिक्षित हो जाओ, कितना भी आगे बढ़ जाओ, मगर माता पिता का अपमान करोगे तो दुख तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दुख ही दुख में तुझको रहना होगा, और जब तेरी भी वृद्धावस्था आएगी तो तेरा भी लड़का तेरे साथ वहीं करेगा। इसलिए माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन मत करो, माता पिता का आज्ञा का पालन करो, सेवा करो, माता पिता को खुश रखो, इसी में कल्याण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।